आज सबसे पहले खबर चंदौली से ही लेते हैं, जहां पर साइको किलर एनकाउंटर में बताया जा रहा है कि मार गिराया गया है। एनकाउंटर में मारा गया आरोपी गुरप्रीत सिंह, 3 गोली उसे लगी और 3 लोगों की गोली मारकर उसने हत्या की थी। क्राइम सीन रिक्रिएट के लिए पुलिस वहां पर गई हुई थी। चंदौली के दरियापुर इलाके में एनकाउंटर किया गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान आरोपी की मौत हुई है। तो 3 लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी अब एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर में ये मारा गया है। चंदौली का मामला है, साइको किलर इसे बताया जा रहा था और अब इसका एनकाउंटर पुलिस ने किया है। बताया जा रहा है क्राइम सीन रिक्रिएट के लिए ले गई थी पुलिस, जहां पर उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उस पर फायर किया। एनकाउंटर में ये बदमाश मारा गया है। पहले इससे गोली लगी, इसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में बताया गया कि इसकी मौत हो गई। इसके पास से एक रिवॉल्वर और एक डबल बैरल गन जो कि कट करके शॉट की गई थी, वो इसके पास से बरामद हुई है। साथ ही कई कारतूस बरामद हुए हैं। इस पूरी पूछताछ के बाद जो घटनाक्रम हुआ था उसमें जीआरपी की टीम और थाने की टीम, साथ ही एसओजी संयुक्त टीम के द्वारा जो घटनास्थल का रिक्रिएशन था उसके लिए इसको ले जाया गया था, जहां पे पहले मुगलसराय स्टेशन पर इसको ले जाया गया। वहां पर इसने बताया कि कहां पे रुका था, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ इसने करी थी। इसके बाद जो पहली घटना हुई थी कुचवन रेलवे स्टेशन के पास, वहां पर इसको जब ले जाया गया तो इसके द्वारा पुलिस टीम की पिस्टल छीन करके फायरिंग करते हुए वहां से भाग गया। तत्काल वहां पे अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और कॉम्बिंग की गई। घेराबंदी के दौरान इसके द्वारा पुनः पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बीते 24 घंटे में 3 हत्याओं को अंजाम देने वाला गुरप्रीत सिंह पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है और हमारी मौजूदगी जिला अस्पताल में है। और हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जिला अस्पताल की है, जहां पर गुरप्रीत सिंह की बॉडी रखी गई है। जिला अस्पताल का जो मेडिकल कॉलेज है, वहां गुरप्रीत सिंह को लाया गया है, जहां पुलिस और तमाम डॉक्टरों की जांच में इसे मृत घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है बीते 24 घंटे में इसने 3 सनसनीखेज हत्याओं की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिस रैंडम हत्या कर रहा था। और ये एक तरह से साइको किलर था। साइको किलर हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि पुलिस की जांच में जो अब तक चीजें सामने आई है, रैंडम ये ट्रिगर होता था और घटना को अंजाम देता था। घटना के पीछे और घटना को कारित जिसकी हत्या हुई उससे ना तो इसका कोई संबंध था और ना ही कोई रैंडम ये लोगों को चुनता था और उसको गोली मार देता था। इसके पास से 2 लाइसेंसी असलहे भी पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसमें एक रिवॉल्वर है और एक डबल बैरल बंदूक है, जिसको कटवा करके इसने छोटा कर रखा था। एसपी चंदौली की माने तो यह बेहद खतरनाक था। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से इसने 2 लोगों को, तो स्टेशन में एक नर्स को, अस्पताल में गोली मारी थी, एक महिला को, और उसके बाद ही इसे साइको किलर बताया जा रहा था। बाद में पुलिस की कॉम्बिंग में ये पकड़ा गया। पुलिस जब रिक्रिएट करने के लिए जो जहां पर इसने ये पूरी घटना को अंजाम दिया था वहां पर लेकर गई, उस दौरान इसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस में से गोली मारी। बाद में घायल अवस्था में से अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर मृत घोषित कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, इसे कहां से पकड़ा गया और किस तरह से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद ये मारा गया? बता दें आपको, सबसे पहली घटना इसने ताड़ीघाट पैसेंजर ट्रेन में कारित करी थी। 9 मई को यह उसने सबसे पहले हत्या की थी, जब चलती ट्रेन में ही इसने एक यात्री की गोली मारकर हत्या कर दी और वहीं से जब ट्रेन धीमी होती है तो ट्रेन से उतर जाता है। उसी रात या फिर मुगलसराय स्टेशन पहुंचता है और मुगलसराय स्टेशन से अगली रात मतलब 11:20 पे मुगलसराय स्टेशन पहुंचता है और 1:30 बजे उसने यहाँ से जम्मू तवी पकड़ी और उसने उस जम्मू तवी एक्सप्रेस अभी 5 किलोमीटर ही मुगलसराय स्टेशन से चली थी कि 11/12 की रात इसने जम्मू तवी एक्सप्रेस में एक अन्य यात्री दिनेश साहू, जो कि गया के रहने वाले थे, उनको सटाकर गोली मार दी और फिर वही मोड ऑफ ऑपरेंडी। तो इसका क्या पुराना कोई इतिहास रहा है, आपराधिक इतिहास, नितिन? जी नहीं, इसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं रहा। ये एक्स आर्मी मैन था और शराब का आदी था, ऐसा बताया जा रहा है। और उसकी वजह से इस तरीके से ये ट्रिगर हुआ था। ये रहने वाला अमृतसर पंजाब का है, गुरप्रीत सिंह इसका नाम था और ये वहां से
29 तारीख को आरा बिहार पहुंचा था, जहां इसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की थी। शराब का लती होने के कारण वहां से उसको नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद यह 9 तारीख को मुगलसराय पहुंचा और एक के बाद एक इसने 3 इस तरह की घटना को अंजाम दिया। पुलिस पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं वो रैंडम लोगों को चिंता था, मौके पे ट्रिगर होता था, अलग तरीके की बात कर रहा था, साइको किलर की तरह बात कर रहा था और लोगों को चुनता था और गोली मार देता था। इसी घटनाक्रम में 24 घंटे के अंदर इसने 3 लोगों की हत्या की, जिसमें 2 यात्री शामिल है, जिनको अलग अलग चलती ट्रेनों में मारा है और ट्रेन से उतर के 700 मीटर दूर एक हॉस्पिटल पहुंचा। पहले उसने विजेंद्र नाम से पर्चा बनाया है और अपने आप को अंबाला का रहने वाला बताया है। वहां उसने पेट में और पैर में दर्द की शिकायत बताई है। उसके बाद इलाज के दौरान वो फिर ऊपर पहुंचता है, जहां एक महिला भर्ती थी। महिला का ऑपरेशन हुआ था और पिछले 20 दिन से वह भर्ती थी। गया की रहने वाली इस महिला को सटा के सर में गोली मार देता है। उसके बाद ग्रामीणों ने इसे पकड़ कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की मामले की जांच कर रही थी। पूछताछ के बाद जो घटना का रिक्रिएशन है वो पुलिस कर रही थी। सबसे पहले उसको मुगलसराय स्टेशन लेके आते हैं। मुगलसराय स्टेशन से कुचमन स्टेशन, जहां उसने सबसे पहली घटना को अंजाम दिया था, वो वहां लेके जाते हैं, जहां इसने हत्या की थी ट्रेन में। रेलवे लाइन पे ही ये सारी रिक्रिएशन चल रही थी। इसी दौरान वो स्थानीय चौकी इंचार्ज सतीश सिंह का असलहा छीन कर भाग जाता है। पुलिस इसकी कॉम्बिंग करती है, घेरती है। घटना जहां से वो असलहा छीन के आता है वहां से 150 मीटर 200 मीटर दूर दरियापुर गांव का इलाका पड़ता है, जहां पुलिस उसको चारों तरफ से घेर लेती है। घेरने के दौरान ये फायरिंग करता है, जिसमें एक पुलिसकर्मी। बिल्कुल, तो पुलिस मुठभेड़ में जैसे ही वो छीन कर भागा असला, उसके बाद पुलिस इसके पीछे गई, फिर गोली लगी और उसके बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम जानकारी देने के लिए।